माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट और साथ ही में हमने कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइस से रिलेटेड जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि डाइस में जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है या जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन्हें अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो वो हम करेंगे 6⁻n। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ 6 हो जाते हैं जो प्राइम जो मेन जो रिजल्ट आते हैं या जो मेन पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक डाइस के ऊपर मैक्सिमम 6 ही रिजल्ट आते हैं। और n जो यहाँ पर जो बताता है वो बताता है या तो नंबर ऑफ डाइस, मतलब कि मान लो एक ही डाइस ली और उसे एक बार फेंका, या फिर 2 डाइस ली उन्हें एक बार फेंका, इस तरीके से। तो वो हो जाता है नंबर ऑफ, या तो डाइस होगा या फिर नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब एक डाइस ली उसको 2 बार फेंक दिया तो वो हो गए नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर 2 डाइस ली उन्हें एक बार फेंक दिया। तो जो मैक्सिमम होगा ना इनमें उसे ही लेना है हमें, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर ए नंबर विल अपीयर ऑन इज प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीपल ऑफ 3, एंड थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इज 5 और लेस देन 5। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त आप कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप लिखना यहाँ पर कि व्हेन ए डाइस is thrown once, then total possible outcomes are, वो हो जाएंगे आपके पास। देखिए एक ही बार फेंक रहे हो, या तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब बताइए यहाँ पर अगर बात करें हम प्राइम नंबर्स की, तो बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर प्राइम नंबर्स। अब आप बताइए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे प्राइम नंबर के लिए। तो आपको पता है प्राइम नंबर होते क्या हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, केवल और केवल जो खुद से ही डिविजिबल होते हों वो होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 1 को कभी भी आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखना। 1 को कभी भी आप प्राइम नंबर में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि 1 सभी नंबर में इंक्लूड होता है, इस वजह से। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1। गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, या तो 2, शुरुआती जो लिस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 ही होता है, फिर होता है 3, और फिर यहाँ पर दिख रहा है 5। गॉट इट। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हीं में से हमारे लिए प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2, 3, 5। तो कितने रिजल्ट आए, 1, 2, 3, और यहाँ पॉसिबल रिजल्ट कितने आ गए, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PE इक्वल्स टू, आप लिखना फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये पूरा प्रॉपर लिखना है आप लोगों को, और वो हो जाएगा यहाँ पर कितने, 3/, और ये कितने आ गए 6। तो कितना आ गया 1/2। 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5। गॉट इट। चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ आ जाता है मल्टीपल ऑफ 3। आप इसको समझिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिविजिबल ऑफ 3 तब भी बात वही होगी, चाहे मल्टीपल वर्ड आ जाए या डिविजिबल वर्ड आ जाए, सेम बात होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 3 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये बाकी की और कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल ऑफ 3 नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 3 एंड 6। कितने रिजल्ट आ गए, 2 रिजल्ट आ गए। तो इसके लिए PE इक्वल्स टू हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0.33। गॉट इट। चलिए लास्ट थर्ड वन,
अच्छा एक और चीज़ पहले, इससे पहले अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता मल्टीपल ऑफ 2, तब आप क्या करते? तब वो लिखते आप 2 4 6। क्लियर है कि नहीं है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो प्राइम नंबर वाला आपको ध्यान रखना है, और एक ये इस टाइप वाला जो एग्जाम्पल आता है डाइस में, उसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कहा गया है कि हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, किसके लिए? 4 5 और लेस देन 5। तो अब समझिए यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, और वर्ड और आ गया है, समझ रहे हो? केवल अगर यहाँ पर ऐसा होता लेस देन 5, तब आप क्या करते? तब आपको अलग कंडीशन आती, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 5 और लेस देन 5। तो इस वाले के लिए आप समझिए क्या कंडीशन बनती है। तो इस वाले के लिए आपके लिए फेवरेबल जो आउटकम हो जाते, आपको यहाँ पे 5 को इंक्लूड करके चलना है। समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ये तो हो गए लेस देन 5। क्लियर है? लेकिन इसने क्या बोला? 5 और लेस देन 5, तो 5 को भी क्या करना पड़ेगा? इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इक्वल्स टू हो जाएगा 5/6। गॉट इट? ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मान लो केवल आपसे क्वेश्चन में केवल इतना सा ही कहता, क्या? लेस देन 5, केवल ये कहता आपको अगर, तो लेस देन 5 के लिए आप केवल और केवल जो पॉसिबल आउटकम्स लिखते वो केवल क्या लिखते? 1 2 3 4। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हो जाती वो हो जाती 4/6, मतलब 2/3। ये इसका रिजल्ट हो जाता। गॉट इट? तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेस देन 5 या 5 और लेस देन 5, इन दोनों के लिए क्या रिजल्ट आते। ऐसे ही आपके मोर देन भी वर्ड आ सकता है, ये भी हम देखते हैं हम अगले, जब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता हो या फिर 2 डाइस को 1 बार थ्रो किया जाता हो, तो वहाँ पर इस टाइप के लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चंस या मल्टीपल वाले क्वेश्चंस या प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता हो या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता हो, तो उससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर्स अपीयर ऑन फेसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नंबर अपीयर होंगे उनका सम क्या हो? 7। या सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर हैं उनका सम क्या होना चाहिए? 13। थर्ड में पूछा गया है सम ऑफ द नंबर इज प्राइम नंबर होना चाहिए, सम ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, या फिर सम ऑफ नंबर इज मोर देन 5 बट लेस देन 9 होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगला देखिए, डिफरेंस ऑफ नंबर इज 0। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो मैंने खुद से ही लिखे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के भी हैं और कुछ मैंने बनाए हैं। तो मैक्सिमम जो इससे केसेस बनती है कुछ इसी टाइप की बनती है। अगर इससे डिफरेंट कुछ बनता है तो भी आप कर लोगे इनको समझ करके। तो देखते हैं सबसे पहले इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो आपको बताया था कि 6 पावर n, तो यहाँ पर 2 डाइस यूज की जा रही है और फेंकी कब जा रही है? एक बार ही फेंकी जा रही है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम चूज करना है तो 2 डाइस को चूज करते हैं। तो यहाँ इसके लिए जो केस हो जाती है वो हो जाती है 36। क्लियर होगी ये वाली बात? तो अब वो 36 जो पॉसिबल केसेस है वो क्या है, जिससे समझिए। अब मान लो फर्स्ट डाइस पे अगर 1 ही अपीयर हो, तो सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। या फिर आप मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी अपीयर हो जाए, तो सेकंड डाइस पे क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के जो केसेस हो गई वो हो गई है 36। आप काउंट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देखो कि नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ रोज भी 1 2 3 4 5 6। तो ये है 36, 6 इंटू 6 36 केसेस हो गई है। अच्छा अब समझना, तो यहां पर ये डायगोनल देख रहे हो आप, तो इस डायगोनल पे जो नंबर अपीयर हो रहे हैं दोनों डाइस पे कैसे आ रहे हैं? सेम नंबर अपीयर हो रहे हैं। तो बस केवल ये डायगोनल, तो कितने केसेस होती हैं सेम नंबर अपीयर होने वाली? 1 2 3 4 5 6 केस ऐसी होती है जब दोनों ही डाइस के फेस पर सेम नंबर
अपीयर हो। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे, तो आप यहाँ से इसका आंसर दे दोगे और इस तरीके से आप ये टोटल पॉसिबिलिटीज बना करके आओगे जब भी 2 डाइस वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें मैंने सम ऑफ नंबर और सम ऑफ डिफरेंस इन दोनों के लिए कुछ नोट पॉइंट बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आप इन्हें बिल्कुल अपने माइंड में रखोगे। कैसे कि जो मिनिमम जो सम होता है डाइस पर वो होता है 2। देखिए 1 + 1 यही है मिनिमम नंबर जो दोनों डाइस पे आ सकते हैं, तो 1 + 1 क्या हो सकता है 2। और जो मैक्सिमम सम हो सकता है वो हो सकता है 12, क्या 6 + 6, तो ये हो सकता है 12। तो ये अब कितनी बार आ सकते हैं, मतलब कितनी टाइम ये अपीयर हो सकते हैं, तो इस चीज़ को समझना है। अगर आप 2 देखोगे तो केवल यहाँ एक ही बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर क्या है लार्जर है इससे। और अगर आप 12 भी देखोगे तो ये भी एक ही बार आ रहा है, तो ये बाकी सारे नंबर इससे कम है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको लिखने का तरीका, तो मिनिमम सम कितना है 2, मैक्सिमम सम कितना है 12। तो यहाँ पर सम जो होगा 2 से लेकर के 12 तक होगा। अब समझिए, तो 2 आएगा 1 टाइम तो 12 भी आएगा 1 टाइम। देखो इस तरीके से लिखते हुए चलना है। 3 आएगा 2 टाइम तो 11 भी आएगा 2 टाइम। कैसे 2 + 1 3, 1 + 2 3। तो ऐसे ही देखिए 6 + 5 11, 5 + 6 11। तो देखिए इस तरीके से अगर आप चलोगे ना इस टाइप से, मतलब डायगोनल के अगर इस तरीके से चलते हो तब तो आपको मिलेगा सम। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा सम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही देखिए अगर 4, तो 4 का होता है 3 टाइम आता है सम, तो ऐसे 10 का भी कितने टाइम आएगा 3 टाइम। तो आप इस तरफ से भी मूव करोगे और इस तरफ से भी एक साथ लिखते हुए मूव करोगे, तो जो मैक्सिमम जो आता है रिजल्ट वो आता है 7 के लिए। 7 का जो सम जो होगा, नंबर्स का सम 7 जो होता है वो आता है 6 टाइम। कैसे देखिए ये रहा 6 + 1 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 1 + 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये देख रहे हो ये कितने टाइम आ रहा है 6 टाइम। अब आप अगर इधर देखोगे तो इस तरफ क्या हो रहा है 8 हो रहा है, ये देखो ऐसे ही ये 9 हो रहा है, ऐसे ही ये 10 हो रहा है, ये 11 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, और इससे इधर ये 6 हो रहा है, यहाँ पर ये 5 हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ही ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है और ये 2 हो रहा है। तो देख रहे हो, तो आप 7 पे 6 लिखिए, इधर 5 4 3 2 1 और इधर भी 5 4 3 2 1 ऐसे लिख दीजिए तो भी। और आप इनका अगर सम करोगे तो सम भी कितना आएगा 36 आएगा। देख लो चाहे आप, देखिए 4 + 3 ये 10 हो रहा है और इधर भी ये 10 हो रहा है, 5 + 5 10, 10 + 10 + 10 30 और 6 36। ऐसे ही बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस में क्या होता है, मिनिमम जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है, मैक्सिमम डिफरेंस 5 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो 0 वाला जो डिफरेंस होगा वो तो होता है इस डायगोनल के ऊपर, जो ये डायगोनल देख रहे हो यहाँ पर होता है। बाकी का जो ये डिफरेंस होता है कि 1 2 3 4 5, ये कैसे होगा अब समझिए। अगर आप 5 - 1 6 - 5 करोगे तो 1 आएगा, और या 5 - 6 करोगे तब भी 1 आएगा। तो देखिए इधर ये कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और इधर भी देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 10। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप देखिए इधर 5 से शुरू कीजिए, तो 5 के लिए हो जाता है 2, 4 के लिए हो जाएगा 4, 3 के लिए हो जाएगा 6, 2 के लिए हो जाएगा 8 और 1 के लिए हो जाएगा 10। मतलब आप 2 की टेबल बोलते हुए यहाँ तक आओगे इस तरीके 2 4 6 8 10। तो आप अगर इनका भी सम करोगे तो टोटल सम कितना आ जाएगा 36। मतलब ये 36 केसेस हो गई। तो 5 के लिए 2 केस हो गई, 4 के लिए 4 केस हो गई, 3 के लिए 6 केस हो गई, 2 के लिए 8 केस हो गई और 1 के लिए 10 केस हो गई है। तो ये बताते हैं नंबर ऑफ केसेस को। आ गई बात समझ में, ये किसको बताएंगे नंबर ऑफ केसेस को, तो कितनी केस होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारे से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सम जो है वो क्या होना चाहिए 7। तो सीधा सा देखो मैंने रिजल्ट बता दिया 6 आएगा, लेकिन आपको लिखना भी आना चाहिए। तो 7 कब कब हो सकता है आप खुद सोचिए। 7 वाला जो डायगोनल बताया था मैंने, ये वाला डायगोनल, आपको बस इसी डायगोनल को लिखना है। तो आप 7 के लिए जो डायगोनल लिख दोगे पॉसिबल रिजल्ट, वो लिख दोगे आप 1 6 2 5, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको। ठीक है, फिर 2 5 के बाद में 3 4, 3 4 के बाद में अब चेंज हो जाएगा यहाँ से कितना 4 3 5 2। ठीक है, ये जो डायगोनल देख रहे हो
इस वाले पे, और लास्ट वन इज 6 1। तो आप रिजल्ट देखिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। बस यही पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखोगे। क्या? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 6, और ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ गए 36। तो ये आ जाएगा 1/6। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करें? सम ऑफ नंबर इज 13। अरे भाई देखो तो सही, कहीं पे सम ऑफ नंबर 13 होगा क्या? तो सम ऑफ 13 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम फॉर सम ऑफ नंबर्स इज 13, वो हो जाएगा 0। तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 0/36। आंसर आ जाएगा 0। गॉट इट? क्योंकि ये कैसा इवेंट हो गया? ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है ये? इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ। सम ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, आप बताइए प्राइम नंबर होते क्या है? या तो क्या आ जाना चाहिए? सम 2 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या 5 7 और 11, ये सम आना चाहिए। तो इसके लिए जो पॉसिबल केस हो जाती है, आप बताइए, जो पॉसिबल केस हो जाएगी इसके लिए, एक्चुअल जो टोटल पॉसिबल केस हो जाएगी या फेवरेबल केस हो जाएगी, सॉरी पॉसिबल तो यहाँ हो चुकी है, फेवरेबल केस वो लिखना है अपने को। फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे उसको लिखना है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? 2 के लिए एक ही केस आती है, तो वो हो जाएगा 1 1। 3 के लिए 2 केस होती है, कौन कौन सी हो जाएगी? या तो 1 2 या 2 1। तो आप लिख दीजिए 1 2 और 2 1। फिर आ जाइए 5 के लिए। 5 के लिए कितनी केस हो गई? 4 केसेस हो गई है। तो 5 के लिए अगर 4 केसेस हो गई है तो देखिए कौन कौन सी हो रही है? 1 4 2 3 3 2 4 1। तो यहाँ लिख दीजिए 1 4 2 3 3 2 और 4 1। आगे अब देखिए कौन सा आ रहा है? 7 के लिए अभी अभी लिखी है मैंने, यहाँ पे कितनी केस होती है? 6 केस होती हैं। तो आप काउंट कर लीजिए इनको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। अब लास्ट बच गया 11। 11 के लिए कितनी केस होती हैं? 2 ही केस होती हैं। तो 2 केस होती है तो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है 5 6 और एक होती है 6 5। ये सब हो गई इसकी पॉसिबल केसेस। तो आप काउंट कर लो कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप वैसे भी काउंट करके देख लो। देखो 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 2 15। यही तो आ रही है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी 15/36। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर हो जाए। ओके, चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर बात की जाए मल्टीपल ऑफ 3, तो सीधा सा देखिए 3 के मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है? सम जो हो मल्टीपल ऑफ 3 हो तो 3 6 9 और 12। तो 3 6 तो टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे? तो आप देखो 3 के लिए कितने? 2, 6 के लिए 5 तो 5 + 2 7, फिर 9 के लिए 4 तो 7 + 4 11 और 12 के लिए 1। तो कितनी केस होगी टोटल? 12 केसेस हो गई हैं इसके लिए। आई बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/36। कितना हो जाएगा? 1/3। गॉट इट? 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि मोर देन 5 जो सम है
वो मोर देन 5 होना चाहिए, बट लेस देन जो क्या होना चाहिए, इससे 5 से तो मोर देन होना चाहिए सम, बट लेस देन 9 होना चाहिए। इक्वस टू का कोई साइन लिखा है? नहीं लिखा है। तो जब भी इक्वस टू का साइन नहीं आए तो आप इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए चलोगे। तो मतलब क्या पॉसिबल होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। तो आप देखोगे 6 के लिए कितना आ रहा है 5, 7 के लिए कितना आ रहा है 6, और 8 के लिए भी कितना आ रहा है 5। यहाँ से देख करके आप अंदाजा लगा लोगे, और जो रिजल्ट है वो आप यहाँ से इस टेबल में से देख करके लिखोगे। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कितना, 16/36। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4/9। ठीक है, ये आ गई। लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, जो डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 0। तो इसके लिए जो हो जाएगा, अब डिफरेंस 0, अरे कंडीशन ही कितनी आ रही है 6 आ रही है, तो सीधा सही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36 इक्वल्स टू 1/6। क्लियर है? तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको डाइस से रिलेटेड जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और साथ ही में आप लोगों के जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। साथ ही में अब इससे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही में अपने इस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट रह जाते तो आप इस पे कमेंट भी जरूर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।